ये बिजनेस कर्ज मुक्त जिंदगी देता है, ये बिजनेस कर्ज मुक्त जिंदगी देता है। आप एक स्टेज के बाद इस बिजनेस में जब ऐसी इनकम पे आते हैं जो आपके लिए रात दिन काम करती है, आपकी जिंदगी कर्ज से फ्री हो जाती है। भारत में दुर्लभ है वो लोग जिन पे कर्जा नहीं है, ऐसे ऐसे मिलते नहीं है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कर्जा है। बिना कर्जे की जिंदगी जीकर देखो रे, आनंद बहुत आता है भैया। क्योंकि मैं 4 साल से जी रहा हूं, मैं 4 साल से जी रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, बिना कर्ज की जिंदगी जीने का एहसास गजब। कल ही चले जाओ दुनिया से, कोई भी टेंशन नहीं तो कितनी टेंशन रहती हो, उसका तो ये लेना है, उसका ये देना है, सब समेट के रखो। कर्ज फ्री होने का टारगेट तेज गति से ले भैया। आपकी लाइफ में जो जो आपके गोल्स हैं, आज बताएंगे आपको चंचल जी सर कैसे आपके गोल्स और कैसे आपके टारगेट सेट होंगे। मेरा तो सब्जेक्ट अलग है, मेरा तो है भी आज ऐसा है कि समझाऊं क्या समझूं क्या, कोई बात नहीं। एक फ्री लाइफ का एहसास कब होगा? जब आप उसे महसूस करेंगे। आपकी जिंदगी अगर इस बिजनेस से आगे बढ़ा रहे हो तो अपनी प्रायोरिटीज को सेट करके, कर्जे को बहुत जल्दी सेट करना, जीवन जीने का मजा कुछ और आएगा। ये बिजनेस वर्ल्ड टूर देता है। कितने लोग हैं जो फॉरेन टूर किए हुए? ऑलराइट, नंबरिंग है तीनों कॉलम में, थोड़ी 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 थोड़ी। एक बार जाकर देखो, एक बार देख कर आओ। एक बार कितने लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है? 80% लोगों के पास पासपोर्ट ही नहीं है। तभी दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे पाए जाते हैं जो कहते हैं अरे हमने दुनिया देखी है। और उनसे पूछे तेरे पास पासपोर्ट है? वो नहीं है। फिर कहां देखी है, क्या किया है, तुमने किया क्या? नए नए लोग मिलते हैं, नए दोस्त मिलते हैं आपको, जो इस बिजनेस में आपकी जिंदगी में 1 महीना कर लो, 2 महीना कर लो, साल भर, 1.5 साल जिसने इस बिजनेस को कर लिया, तो ये बिजनेस के अलावा दुनिया में और कोई माध्यम नहीं है ये जानने का कौन सच्चा दोस्त है और कौन नकली दोस्त है। इस बिजनेस को करे बिना पता ही नहीं चलता। असली पहचान ही यहां होती है, कौन आपका नकली है कौन असली है, ये बिजनेस करने पे पता चलता है। और ये बिजनेस ऐसे रिलेशन बना देता है जहां आपकी 3वीं गहराई में, 8वीं गहराई में, 10वीं गहराई में, जिसको आप जिंदगी में कभी जानते नहीं थे और आज वो आपके भाई की तरह हो गया। ये दौलत बहुत बड़ी है भैया। पूरे विश्व के इतिहास को उठा के देखना, दुनिया में अकेली इंडस्ट्री है जिसके लीडर को ब्लड की जब जरूरत पड़ी तो 70,000 लोग ब्लड देने आए थे। आज तक किसी प्रधानमंत्री के लिए भी ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ यहाँ के नए लोगों का कमाल है, रिलेशनशिप का कमाल है, ये लोगों की दोस्ती का कमाल है, ये सच्ची रिलेशनशिप बिल्ड करने का बिजनेस है। नए लोग जो चाहता है अपनी जिंदगी में नए नए सर्किल बनाना, ये प्लेटफॉर्म उसकी जिंदगी में बहुत कामयाबी तक पहुंचाएगा। नए फ्रेंड्स आपको ये बिजनेस देता है, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट देता है, और इतनी भारी होती है कि सामने 4 भी होना तो पलड़ा आपकी तरफ भी भारी रहेगा। ये बिजनेस व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आप उठा के देखो आज जितने भी एंटीसियन दबाव हैं, इन सब लोगों की 10 साल पहले की फोटो देखो और आज की देखो, मैच ही नहीं खाती। कौन था, क्या हो गया। वो पहले वाली फोटो आप देखोगे तो आपको लगेगा ओहो बेचारा काम का मारा, इसे चाहिए सिमकारा, ये तो बहुत हालत खराब है। ये बदलाव कैसे आया? जब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है तो पूरी बॉडी में व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस बिजनेस के अलावा कहीं नहीं मिल सकता, कहीं मिल नहीं सकता। पूरे वर्ल्ड में ये 5 प्रकार की हेल्थ का नाम मैंने जो अभी लिया, डायरेक्ट सेलिंग के अलावा पूरी दुनिया में एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे पॉसिबल नहीं है, यही पॉसिबल है। इसकी गहराई में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि फिजिकली आदमी इस बिजनेस में कैसे फिट रहता है। भागता है तो रहेगा ही रहेगा। जब रात दिन भागे, कभी चूहे को आपने ऐसे मोटा हुआ देखा? चूहा चल ही नहीं पा रहा, ऐसे चूहा देखा आपने कभी? भागता ही रहता, फिट रहता है पूरी जिंदगी, मरते टाइम भी बिल्कुल फिट। ये बिजनेस भी ऐसा ही है, फिजिकली बिल्कुल फिट, मानसिक रूप से मजबूत। क्यों? ऐसे एनाकोंडाओं से लड़ता है सारे दिन, तो फिट ही रहेगा।
उसकी वैल्यू इधर उधर जाना ही बंद कर देता है। जब जाना बंद करते हैं ना, वैल्यू तब बनती है, कहीं प्लेट लेके खड़े हो जाते हैं, वहां वैल्यू नहीं बनती है। आपको पता है भारत का आदमी सबसे बड़ा ऐसा आदमी जिसको ये खबर ही नहीं है कि उसी शादी में जाना चाहिए जो आपके गए बिना होगी नहीं, ऐसी शादी में जाना चाहिए। ये बात कौन जानता है? नेटवर्कर जानता है। इसने कितनी जन्मदिन की पार्टियों को त्याग किया है, इसने कितनी पार्टीज को विदा किया है, इसने कितनी शादियों को अटेंड नहीं कर पाया है। ये जो सोशली क्रिएट होता है ना, फिर जब वो जाता है कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, लंबी वाली गाड़ी लेके, ये बिजनेस कंप्लीट मैन बनाता है। ये बिजनेस को इस चरम तक ले जाने के लिए उस रास्ते पे इतनी मसलन करता है, इतना फिल्टर लगाता है, इतनी कसरत करा देता है कि जब फाइनली आप पाते हैं तो आप वो नहीं रहते हैं जो आप 10 साल पहले थे, 5 साल पहले थे। ये बदलाव दे देता है ये बिजनेस, ये संगत सिखा देती है आपको। ये बिजनेस आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करता है। रिवार्ड और रिकॉग्निशन। आप दुनिया में, बाहरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी अचीवमेंट कर लो, गांव के 5 आदमी इकट्ठे होकर भी तालियां बजाते हैं क्या आपके लिए? यहाँ हजारों लोग, यहाँ लाखों लोगों के सामने आपकी सक्सेस को जब सेलिब्रेट किया जाता है ना, वो तकलीफें जो लोगों की ना सुनी थी, जो लोगों की थप्पड़े पड़ी थी, तू करके बता, पहले तू करके आ जा, फिर देखेंगे, पहले रहने दे, बहुत लोगों बेवकूफना, ये जितनी बातें दुनिया करती है ना, ये सारे दर्द 1 मिनट में गायब हो जाते हैं जिस दिन हजारों लाखों लोगों के सामने आपका नाम अनाउंसमेंट होता है। ये बिजनेस देता है। ये वो आदमी आपके लिए तालियां बजाता है जो जिंदगी में कभी आपको जानता नहीं। आपकी खुशी में वो आदमी अपनी खुशी को शरीक करता है जो कभी आपको जिंदगी में मिला नहीं। ये इस बिजनेस की खूबी है। ये रिवार्ड और रिकॉग्निशन जो इंसान को एक जज्बात देता है, ये आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देती है। लीव ए लेगेसी, एक विरासत क्रिएट करने का मौका देता है ये बिजनेस आपको। ऐसी विरासत क्रिएट करने का मौका देता है कि अगर आप 3 से 5 साल अपने बिजनेस की प्रायोरिटीज को सेट करके इस बिजनेस को करो, तो आप अपनी फर्स्ट जनरेशन इसको कंप्लीटली अपनी लाइफ की सारी प्रायोरिटीज को सेट कर सकते हो। मेरे 3 बच्चे, तीनों बच्चों की लाइफ को मैंने आज परमानेंटली सेट किया। कल की तारीख में दुनिया में नहीं रहूं तो भी तीनों की व्यवस्था में कोई तकलीफ नहीं, आगे तक का प्लान पूरा पक्का। क्यों? आपको अपनी लाइफ को जिस एंगल से बिजनेस लेके जाने में मदद करता है, आप एक लेगेसी क्रिएट करते हो, आप एक नेटवर्क क्रिएट करते हो, आप एक विरासत क्रिएट करते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम देता है ये बिजनेस। क्या है फाइनेंशियल फ्रीडम? जिंदगी में पैसों के लिए आपको मजबूर नहीं होना पड़े, पैसों के लिए आपको काम नहीं करना पड़े, पैसों के लिए रोज उठ के नहीं जाना पड़े, आप अपनी जिंदगी में फ्री रहो। वो एक फाइनेंशियल फ्रीडम ये एहसास दिलाता है ये बिजनेस। आगे की जितनी रोज में 2-3 रोज में जो लीडर्स बैठे हैं, ये वो लीडर्स हैं जिन्होंने इसको चखा है, इसको महसूस किया है, इसको जिया है। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए आगे की रोज के लिए। ये वो लोग हैं, ये वो लीडर्स हैं जो फाइनेंशियली फ्री है। बेनिफिट्स फॉर द इकोनॉमी ऑफ नेशन। इस देश को या दुनिया की किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसे सपोर्ट करता है? ये सपोर्ट करता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा स्वरोजगार पैदा करके, सबसे ज्यादा रोजगार क्रिएट करता है। आज आप देश के, अपने देश के हालात देख लो, वर्ल्ड के और देशों के हालात देख लो, रोजगार नहीं है, वैकेंसीज नहीं है, तकलीफें बहुत है। लेकिन ये बिजनेस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला इंडस्ट्री है। ये बात अंदर तक जाएगी तो सामने वाले तक ये बात पहुंचेगी। ये बिजनेस स्वरोजगार पैदा करने वाला बहुत बड़ा सोर्स है। एंटरप्रेन्योरशिप, ये वो व्यक्ति निर्माण करता है जो एक छोटे से पौधे को उठा के वृक्ष बनाने की तरफ बढ़ सकता है। वो यही बिजनेस, एक छोटे से रिसोर्स को उठाकर जो उस रिसोर्स का लिवरेज कर देता है, यही बिजनेस है, यही इंडस्ट्री है। बाकी दुनिया में आप कहीं भी जाके देख लेना, एक नौकरी वाला व्यक्ति हो, एक छोटा मोटा काम करता हो, एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो अपनी लाइफ के लीवरेज को अगर 60 साल तक देखेगा तो 60 साल बाद भी उसकी वही हालत होगी जो आज है।
और भारत में तो आपने देखा होगा पिछले 1500 सालों में जितने वृद्धाश्रम नहीं खुले उतने 150 सालों में खुल गए, और जितने 150 में नहीं खुले उतने 15 साल में खुल गए। कोई चीज की डिमांड होती है तभी तो सप्लाई होती है। तो वृद्धाश्रम इतने क्यों खुल रहे हैं बताओ ना? डिमांड से तो खुल रहे होंगे ना, वैकेंसीज होगी तभी तो जा रहे होंगे ना। वृद्धाश्रम समझते होगे नहीं, जहां 60 के बाद आदमी को भेजा जाता है, अक्सर बच्चे बोर हो जाते हैं वहां भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में जो किया वो इतना ही पर्याप्त था कि खुद का कर लिया, बच्चों का कर लिया। अब जमाना ऐसा आ गया कि बच्चों को माँ बाप देखने में भी सुहाते नहीं है, तो क्या करें? वैकेंसी उधर है। पिताजी आप तो क्या, हम तो बच्चे हैं, आपका और हमारा मन भी नहीं लगता, आपकी उम्र वाले लोग उधर बहुत सारे हैं, ऐसे समझा के भेजते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बापूजी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिससे बच्चे कहें बापू इधर ही रहो, किधर नहीं जाना, आपके पास सामान बहुत है, इधर ही रहो। है नहीं ऐसा। अगर आप ध्यान रखना, जब किसी रिसोर्सेज को बड़ा बनाकर लिवरेज कर लेते हो, आपको पता है जब घोड़ा पहली बार घोड़ा प्रजाति देखी ना, घोड़ा हॉर्स जानते हो ना, इसको सबसे पहले आदमी किस काम में लेता था आपको पता है? इससे खेती करवाता था, खेती करते हल चलवाता था घोड़े से। बाद में पता चला रे ये घोड़ा है, ये हॉर्स पावर है, इसमें बहुत ताकत है, और काम करवा ले। फिर उससे जमीनें जीतने लग गया और युद्ध जीतने लग गया। जब खबर पड़ गई कि घोड़े में और ताकत है, लिवरेज है, तो काम हुआ। इस इंडस्ट्री जितना लिवरेज दुनिया में और किसी चीज में हो नहीं सकता। बहुत बड़ा लिवरेज। वो जो भाला था ना, भाला यूं फेंक के मारते थे, वो भाला ही फिर तलवार बना, वो भाला ही फिर बंदूक बना, और आज वही भाला लिवरेज होके मिसाइल बना। इस बिजनेस में लिवरेज है। या रियल एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट होते हैं, इसके लिवरेज, जितना लिवरेज दुनिया के और किसी इंडस्ट्री में नहीं है जितना लिवरेज यहाँ है। इस बिजनेस में एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट होती है। कंप्लीट टेक सपोर्ट। आज आप देखेंगे इस इंडस्ट्री के द्वारा पूरे विश्व के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को उठा के देखना, एक मेजर पार्ट टैक्स का ये इंडस्ट्री से जाता है, ये लीडर्स के द्वारा जाता है। और अपने देश में बहुत बड़ा सपोर्ट है अपनी कंपनी का, जो टैक्स में आज अपन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी की बाहरी दुनिया में आप देखोगे तो हर जगह से हर तरीके से टैक्स नहीं ले पाते, बाहर के प्रोडक्टों का डिटेल ही नहीं है। अपन नाइकी जाके आते हैं, कैश पेमेंट दे के आते हैं, टैक्स नहीं गया। परचून का सामान लेके आ गए, नगद दे के आ गए, टैक्स नहीं गया। लेकिन इस इंडस्ट्री में कोई टैक्स बचा सकता है क्या? एक एक रुपए की लेन देन आपकी वाइट में होती है, और सारे टैक्सेस जो कंट्री में लगते हैं वो ये इंडस्ट्री सपोर्ट करती है। कितना बड़ा इंडस्ट्री और कितना बड़ा बिजनेस सपोर्ट करता है। ये इंडस्ट्री किसी एक ही देश में नहीं है। आज 100 से ज्यादा देशों में 70 वर्षों से ज्यादा समय बीत गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, दुनिया को जोड़ दिया। जैसे अमेरिका का मैकडोनाल्ड में जो बर्गर मिलता है वही यहाँ मुंबई में मिलता है, वही जयपुर में मिलता है। इस बिजनेस का ग्लोबलाइजेशन ऐसा ही है। ये इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री की कंपनीज अलग अलग देशों में फैलते चले जाते हैं और बिजनेस बढ़ता चला जाता है। बहुत जल्दी अपने बिजनेस पे एक्सपेंड होंगे और देशों में अपन व्यापार करेंगे। आज रुपए में कमा रहे हैं, कल दिनार और डॉलर में कमाएंगे। यही सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट हो सकता है? जब मैं ये स्लाइड्स बना रहा था ना, तो चौंक गया खुद कि वाकई में दुनिया में बिजनेस नाम की चीज से, प्रोडक्ट्स के बिकने से सोसाइटी में तो कभी कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता। आप गहरे से यकीन करोगे कि इस इंडस्ट्री में इतनी पारदर्शिता है, इतना संभाव है लोगों में कि कितने भेद जो बाहर की दुनिया में पाए जाते हैं वो भेद यहाँ पर नहीं है। वो भेद यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सोसाइटी को बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ लेडीज हैं अलग, जेंट्स अलग, लेडीज नहीं कर सकती, जेंट्स कर सकते हैं, ये भेद नहीं है। यहाँ जेंडर का भेद नहीं है। इस इंडस्ट्री में एक लेडीज भी डायमंड जा सकती है, एक जेंट्स भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकता है। कोई भेद नहीं है इस बिजनेस में। कोई भेद नहीं है कि हिंदू डायमंड जाएगा इस बिजनेस में, मोमडन भी जाएगा, हिंदू भी जाएगा, सिख भी जाएगा, ईसाई भी जाएगा। पूरे विश्व में अकेला प्लेटफॉर्म है जहां जातियों का भेद नहीं है। ये जीत है, जात धर्मों का भेद नहीं है, जातियों का भेद नहीं है। ये इंडस्ट्री है
जहां पे अपलाइन डाउनलाइन सारे मिलके 700 जातियों के 700 धर्मों के सब साथ हैं और दुनिया में सब कहीं नहीं। ओनली डायरेक्ट सेलिंग प्लेटफॉर्म जिसने सोसाइटी को इतना बड़ा गिफ्ट दिया है, यही है जहां कोई बुढ़ापे का और जवानी का भेद नहीं है। यहाँ आदमी अपने अनुभव को भी साथ रखता है और जोश को भी साथ रखता है। यहाँ आपको एक बुजुर्ग दिखेंगे 80 साल के, यहाँ एक लड़का दिखेगा 18 साल का। ये सब साथ मिलकर अनुभव और जोश, इतना बड़ा कॉम्बिनेशन पूरे वर्ल्ड में सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में और कहीं नहीं। ये बात आपको पता होगी, आपसे वाइब्रेशन जाएगी और वाइब्रेशन जब सोसाइटी को मिलेगी तो इस बिजनेस की, इस इंडस्ट्री की जीत होगी। इस बिजनेस में भेद नहीं है। इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो विकलांग हैं लेकिन करोड़पति बन गए। इस बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए कोई ऐसा फॉर्म नहीं है कि विकलांग का फॉर्म अलग है और जो विकलांग नहीं उनका फॉर्म अलग है, ऐसा नहीं है। ये बिजनेस में सोसाइटी को बहुत बड़ी देन है। नहीं, आप दुनिया के और क्षेत्रों में जाओगे, आपका अलग फॉर्म होगा और जगहों का अलग फॉर्म होगा। यहाँ सब लोग डायमंड बन सकते हैं भैया। यहाँ काले और गोरे का भेद नहीं है। यहाँ जो प्रकाश में दिखते हैं वो भी डायमंड जा सकते हैं, जो नहीं दिखते वो भी डायमंड जा सकते हैं। यहाँ सब डायमंड जा सकते हैं, कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। इस बिजनेस में कहीं भी किसी तरीके का सोसाइटी का बहुत बड़ा सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। आज अमेरिका के तलाक का डेटा उठा के देखो, 60% तलाक अगर अमेरिका में कम हुए हैं, इस इंडस्ट्री की बदौलत। यहाँ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग करता है ये बिजनेस, सोसाइटी को सबसे बड़ी देन। ये सिस्टम की ताकत है। नहीं तो फार्मूला तो ये है, संपत्ति आती है तो विपत्ति साथ लाती है। ये फार्मूला है, संपत्ति अकेली नहीं आती, विपत्ति साथ लाती है और संपत्ति इस बिजनेस में बहुत आती है। तो जब संपत्ति आती है और विपत्ति साथ लाती है तो एक चीज दुनिया में है, वो है आपका धर्म और दर्शन जो रोकता है, और दूसरा है हार्वेस्ट का सिस्टम जो कहता है फैमिली को बना के रख, नहीं तो जिंदगी में आ जाएगा। ये दोनों है जो आपको कहेंगे। ये बिजनेस आपको देता है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। यहाँ फादर और सन जो बात नहीं करते 5-5 साल से, इस बिजनेस में आने के बाद अब उनमें बातचीत होना शुरू हुई। परिवार टूटा हुआ, बिजनेस ने साथ मिलाया तो बिजनेस में गति आ गई, परिवार में स्ट्रॉन्ग हो गई रिलेशनशिप। ये बिजनेस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देता है, ये इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप देती है। यहाँ किए हुए वादे जो होते हैं उनको निभाने के लिए इंसान रिश्ते बनाता है और उन रिश्तों की महिमा और कद्र हो सके, ये बिजनेस आपको इसी दौर में आगे बढ़ाता चला जाता है। डायरेक्ट सेलिंग समझ में आया? सन्नाटा छा गया, कुछ समझ में नहीं आया। वाई डायरेक्ट सेलिंग? आज के बाद अगर जिंदगी में कोई आपसे पूछेगा ना तो ऐसे स्लाइडें दिखाने की जरूरत नहीं है। देख दीजिए ऐसे ऐसे हमारा नहीं, अंदर से बारूद हथियार सब रखना। आज के बाद कोई बिदके ना इस बिजनेस को कुछ गलत बोले, एक एक चीज बात करना। इस बिजनेस, ये सच बता रहा हूं मैं आपको, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अकेली इंडस्ट्री है, अकेली इंडस्ट्री जिसने भारत में इतने करोड़ लोगों को पिछले 20 सालों में एक छतों के नीचे किया। नहीं, सिर्फ नेताओं की मीटिंग होती थी देश में और कोई दूसरी मीटिंगें नहीं होती थी। ये डायरेक्ट सेलिंग है जहां करोड़ों लोग एक छतों के नीचे आए। भारत में मीटिंगें ही नहीं होती थी 95 से पहले, एक होती थी, केवल वोट। और आज 1-1 हजार रुपए देकर इतने डिसेंट लोग इतने शांति से बैठे हैं। क्या बदल गया वक्त, और कोई दर्द भी नहीं 1 हजार का। क्या बिजनेस है, क्या जबरदस्त। ये परिवर्तन सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का है। और अभी जब आप लंच में जाओगे तो 2 को पैकेट मिलेगा और 1 को मिलेगा नहीं तो वो रोएगा भी नहीं। ये भी इस बिजनेस में है और कहीं है ही नहीं। उसके बाद भी वो कहेगा कोई बात नहीं, पैकेट के लिए थोड़ी आया था। नहीं मिलेगा सबको, चिंता नहीं करो, लेकिन ये जज्बात सिर्फ यही दे सकता है। ये अंदर से जो लोगों के लिए सोचने की फीलिंग ये बिजनेस दे सकता है। तो बात समझ में आ गई? वाई डायरेक्ट सेलिंग? नए मुद्दे पे आओ। ये देश का सबसे सेंसिटिव मुद्दा है। इस देश में इस टाइम और पिछले कई सालों से 2 प्रश्न बहुत जल रहे हैं। 2, ध्यान से सुनना। देश में बाबा कौन सा अच्छा,
और देश में कंपनी कौन सी अच्छी? बताओ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? नहीं, दिल से बताओ, मजा नहीं आया? अभी आप पिछले 20 दिनों में तो न्यूज की सीरीज ही पढ़ रहे होंगे ना हमारे नॉर्थ इंडिया में। हर बार गलती दोहराई जाएगी क्योंकि मूल जड़ तक पहुंचते नहीं है, ऊपर ऊपर डिसीजन ले लेते हैं। एक आदमी को मैंने बोला हलवा खा ले, उसने बोला नहीं मैंने हलवा छोड़ दिया। मैंने पूछा क्यों छोड़ दिया? मैं जल गया था एक दिन खाते टाइम, मैंने हलवा खाना ही छोड़ दिया। तो मैंने उससे पूछा तूने जिंदगी में कभी शांति से ठंडे दिमाग से बैठकर ये सोचा कि तू हलवे से जला था या तू उष्मा से जला था? अच्छा, अरे हाँ, हलवा जलाता नहीं है, हलवा जलाता ही नहीं है। हलवे में तो मिठास है रे, घी है, उसमें मेवे है, काजू है, बादाम है। हलवा जलाता नहीं है, गर्मी जलाती है। गरम गरम क्यों खाया और कल मुए फिर गर्मी से जल गया और छोड़ हलवा रहा है। जला गर्मी से छोड़ हलवा रहा है। जब तक मूल जड़ तक नहीं पहुंचोगे तब तक हलवे छोड़ते रहोगे। तो चाहे बाबा हो चाहे कंपनी हो, ये दोनों में लोग धोखा खाते हैं। और हर बार धोखा खाने पर अरे ये बाबा भी बेकार निकल गया, ओहो ये कंपनी भी बेकार निकल गई। अरे तो कभी शांति से ठंडे दिमाग से ये सोच तो सही कि बाबा कौन सा होना चाहिए, कोई प्रिंसिपल तो होगा। कंपनी कौन सी होनी चाहिए, कोई प्रिंसिपल, कोई फार्मूला, कोई सूत्र तो होगा। जिधर की हवा उधर ही बाबा, जिधर की हवा उधर की कंपनी। तुम्हारा कुछ वजूद ही नहीं। मूल जड़ को नहीं पकड़ोगे तो डिस्टरबेंस बना रहेगा। और मूल जड़ को पकड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। आप शेर के और कुत्ते के, एक शेर है एक कुत्ता है, दोनों के लाठी मारो। कुत्ते को मारो तो कुत्ता लाठी को पकड़ेगा, कुत्ता लाठी को पकड़ेगा। लाठी मारने वाले को देखेगा भी नहीं कुत्ता, कुत्ता देख रहा है सिर्फ लाठी कर रही है जो कर रही है। और शेर के लाठी मार के दिखाओ, वो लाठी की तरफ देखेगा ही नहीं। उसको पता है समस्या यहां से है ही नहीं, जिधर से समस्या है उधर से समस्या नहीं है। जब तक मूल समस्या नहीं पकड़ोगे, जिंदगी में बाबा भी बदलते रहोगे, कंपनियां भी बदलती रहोगे। अच्छा, मेरी कमांड दोनों में, लेकिन आज का सब्जेक्ट कंपनी है। फिर भी मैं इशारा करके जा रहा हूं, जिंदगी में बाबा अगर चुनना पड़ जाए ना, तो जैसे कंपनी के तो हैं 5 पी। कितने पी? प्रमोटर्स, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान और पेआउट। और बाबा के हैं 9 पी। कितने पी? जिसके चरित्र के 9 तरह के कवच नहीं है, वो बाबा नमस्कार करने योग्य नहीं है। जिस बाबा के 9 प्रकार के कवच नहीं है ना, चरित्र के 9 प्रकार की दीवारें नहीं है, अरे उससे तो आप ही सही हो यार, आपको नमस्कार कर लेना। ऐसे हर कहीं श्रद्धा मत लूटाओ। टॉपिक पे आ जाओ, वाई माई लाइफ स्टाइल। वाई माई लाइफ स्टाइल 5 पी पूरे भारत में चेक कर लेना, दुनिया के और देशों में चेक कर लेना। हमारे पास ये 5 पी इतने खतरनाक है, इतने जबरदस्त हैं कि आज भी पूरी दुनिया में जब भी किसी के लिए सबसे ज्यादा ईर्ष्या जागती है ना, ईर्ष्या, तो हमारे लिए जागती है। दुनिया में 2 तरह के पात्र हैं, एक दया के पात्र, एक ईर्ष्या के पात्र। हम ईर्ष्या के पात्र वालों में से हैं, हम दया के पात्र नहीं हैं। दया के पात्र वाले तो 1 महीने खोलते हैं, तीसरे महीने बंद करते हैं, फिर नहीं खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर नहीं खोलते हैं, फिर 6 महीने की इधर से आइडिया लिया है, फिर खोलते हैं, फिर इधर जाते हैं, फिर इधर भी मजा नहीं आया, फिर उधर जाते हैं, इधर भी मजा नहीं आया, फिर नई वाले में जाएंगे, इधर भी अरे मजा ही नहीं आ रहा। तू मजा नहीं आएगा, तू अब गया, क्योंकि तू एक से हट के दूसरी में गया तो तेरा पांव फिसल गया,
अब तेरे को पूरी जिंदगी एक ही काम है, तू एनआरआई बन गया, अब तू घूमने जा, अब तू जाएगा। मैं आपको एक वादा कर रहा हूं, आज 10 साल रुक जाना, क्योंकि कानून अब बना है, देश में सामाजिक दर्जा बिजनेस को अब मिला है। 10 साल रुक जाना, दुनिया में सबसे ज्यादा वो लोग सम्मानित होंगे जो किसी एक के हो गए, जो किसी एक के हो गए। अब हो गए तो देखा जाएगा, अब जो भी हो, लेकिन एकला हो जाने का जो रिवार्ड है, एकला हो जाने की जो खुशी है, एकला हो जाने का जो स्वाभिमान है, वो दुनिया में और कहीं नहीं है, यही और कहीं। तो मैं बात कर रहा हूं 5P की। जब भी दुनिया में आपको, जब भी मेरे को, जब कोई व्यक्ति नए व्यक्ति से बात करता हूं ना, वो कहते साहब आपकी क्यों, कंपनियां तो और भी बहुत, अरे भैया बहुत अच्छा, ये चश्मा आप लगा लो। ऐसा क्यों? मैं आपको ऐसा यंत्र देके जा रहा हूं, ये यंत्र दुनिया की किसी कंपनी में फिट करना, जिसके 5P मजबूत हो उसमें चले जाना। और मैं जब बात करूंगा तो मेरी वाले का नाम भी नहीं लूंगा आपको कंपनी का, आपको फिल्टर लगाने का, आंखों में स्कैन कर लोगे, ऐसा स्कैनर दे रहा हूं, फिर मेरी वाली जचे तो मेरे साथ नहीं, आपकी मर्जी हो, जा चले जाना। तो पहले तो वो ढीला हो जाता है, इतना खुला छोड़ रहा है, इसका मतलब इसके वाले में दम है, तो लग रहा है ना मेरे वाले मार्केटिंग ने। ये 5P अपने कैसे हैं? इन 5P में से कुछ चीजें तो ऐसी है जो दुनिया में कभी कोई नकल नहीं कर पाएगा, कोई डुप्लीकेट नहीं कर पाएगा। ऐसी ब्रह्मास्त्र है हमारे पास, और वो 5P प्रमोटर। ओहो, ये तो तालियां नहीं हुई यार। प्रमोटर्स, मेरे साथ साथ बोलो, प्रमोटर्स, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, पे आउट। एक जहाज को डूबने के लिए कम से कम कितने छेद चाहिए? सोच के, कई सोच रहे हैं 2 चाहिए, 3 चाहिए, बताइए कितने कम से कम चाहिए? किसी जहाज को डूबने के लिए 1 छेद काफी है, और नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के जहाज में 5 छेद हैं। इन 5 छेद में से किसी का एक के भी ढक्कन अगर खुला रह गया, वो जाएगी, वो जाएगी, समझ गए ना? अब ये 5P अपने चेक कर लेते हैं। पहला P है प्रमोटर्स। जबरदस्त है हमारे प्रमोटर्स। मैं जब बाहर की दुनिया में नए व्यक्ति से मिलता हूं तो कहता हूं, सुन, तेरी कंपनी का मालिक चेक कर पहले तो, अगर एक ही है और उसकी आयु पूरी हो गई तो पीछे संभालेगा कौन? ये भारी बात है। आप अपने जीवन की सारी सामाजिक प्रतिष्ठा को दांव पे रख के बिजनेस लेके आते हो, वो आपको जुड़ता है। आप अपनी जिंदगी कहां सुपुर्द कर रहे हो, चेक तो करो। मालिक एक है, उसी के साथ दुनिया चली जाएगी। ये भैया उस परिवार के द्वारा संभाला जा रहा है बिजनेस, जो परिवार में खूब लोग है रे संभालने वाले, खूब है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ के प्रमोटर्स की खूबियां जबरदस्त है। 12 खूबियां ढूंढ के निकाली मैंने, और वो 12 इतनी जबरदस्त है कि सब में है, अपने प्रमोटर्स में, सब मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट के एक व्यक्ति में, नीचे से लेके ऊपर तक, टोटल मैनेजमेंट में वो 12 खूबियां हैं जो दुनिया की किसी भी कंपनी को महान बनाने के लिए चाहिए। वो सारी खूबियां यहाँ है। उन खूबियों के आगे मैंने फोटोग्राफ भी लगाए हैं। तो आपको जहां लगता है कि हाँ ये वाली है, तो उसमें जबरदस्त तालियां होनी चाहिए और लगना चाहिए कि हाँ किसी मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। प्रमोटर्स, 15 साल का अनुभव, 15 वर्ष का अनुभव, इनिशिएटिव लेने में और इनोवेट करने में जबरदस्त है हमारा मैनेजमेंट। जब चीजों को क्रिएट किया जाता है, जब चीजों के लिए डिसीजन लिया जाता है, तो यस और नो में अद्धरझूल में नहीं होते आदमी। आपने देखा होगा हाईवे पे सबसे ज्यादा कौन सा जानवर मरा हुआ पाया जाता है? कभी बकरी थोड़ी देखी आपने, कुत्ता ही मिलेगा। क्यों? पहले तो बीच में आता है, फिर आने के बाद सोचता है इधर जाऊं किधर जाऊं, इतनी में ट्रक चला जाता है बाहर। यहाँ डिसीजन होता है ऑन द स्पॉट।
या इनिशिएट करता है मैनेजमेंट, जिनमें एक चेहरा आप भी देखते होंगे। डिसीजन लेने वाले लोग हैं और सब देसी है, देसी, डरते और नहीं है किसी चीज से, जबरदस्त है, खूंखार है, घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी जिंदगी सुपुर्द कर सकते हो, ये वादा है मेरा। मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, राजस्थान का बंदा आके महाराष्ट्र में कह रहा है, लगा दो अपनी जिंदगी, कोई टेंशन नहीं। कोलैबोरेटिव एंड इफेक्टिव, सहयोगी है, जबरदस्त लोगों को मिलाने की क्षमता रखते हैं, जोरदार तरीके से चीजों के स्ट्रक्चर को, ढांचे को बना के रखते हैं। और इनका नाम है मिस्टर दिनेश कुमार, आरएन साउथ। इमोशनल मैच्योरिटी है, ये उल्लू नहीं बनते, कोई भी आके कुछ ऐसे नहीं है, ना ज्यादा खुशी में ना ज्यादा गम में, बैलेंस रहने वाले लोग हैं। इनको ये पता है कौन सा आदमी का चेहरा, कौन सा नकाब ओढ़े हुए, कौन से का नकाब ओढ़ने वाला है, ये जानते, सारे ही जानते। मजबूरी है कि फोटो एक लगानी पड़ रही है, जानते सारे ही हैं। ये है गुना शेखरन जी, आरएन Make for knowing what distributors want. लोग चाहते क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटर की चाहत क्या है, ये जानने वाले लोग हैं। ये तड़प जानते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर की क्या चाहत है, और वो व्यक्ति का नाम है एमएस चेलापति, आरएन साउथ। डेमोन्स्ट्रेटेड लीडरशिप, पहले खुद पे परीक्षण, पहले खुद पे परीक्षण, कुछ भी हो पहले खुद पे गुजारूंगा। ये है हमारे नॉर्थ इंडिया के जबरदस्त व्यक्तित्व, राज ठाकुर जी, आरएन नॉर्थ। डेमोन्स्ट्रेटेड लीडरशिप, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, किस आदमी के कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कौन सा किस में जाएगा, किधर किधर क्या हो सकता है, इनको आप पहचानते कम है क्या? हाँ, ये दिखते कम है इसलिए पहचानते आप कम है। ये जो है नॉर्थ ईस्ट में मिस्टर जी निरोशन, स्किल्स के मास्टर, हमारे राजस्थान के अतीत में जब समस्याएं आई थी, इन्होंने बहुत बड़ा सहारा दिया था पूरे राजस्थान के बिजनेस को उठाने के लिए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों के एहसास को कराने वाले लोग हैं ये सब लोग। मैनेजमेंट में जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए मिस्टर भरत जैन, आरएन नॉर्थ। एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी जिनमें है, जो प्रशासन को संभालने के लिए जबरदस्त सपोर्ट करते हैं, जिनका नाम है मिस्टर सुनील सिंह, वाइस प्रेसिडेंट एग्जिट। और जिनमें विजन है, दूरदर्शिता है, जो देख लेते हैं प्रोग्राम में कितने लोग आएंगे, पैकेट कितने को देने हैं, कितनों को नहीं देने हैं। आलोक पांडे साहब, जबरदस्त व्यक्तित्व, जिनको दूर की दिखती है क्या करना है, कैसे होना है, रात दिन मेहनत करते हैं। मैं इनके जितने भी प्रोग्राम्स में देखता हूँ, नॉर्मली मैं 5-6 सेमिनार्स में इनके साथ था। ये 10 घंटे का प्रोग्राम हो, 5 घंटे का प्रोग्राम हो, पीछे खड़े रहते हैं, संभालते रहते हैं बैकएंड पे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। आउटस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, माइंड का खजाना है, जबरदस्त क्रिएटिविटी है, नॉलेज जबरदस्त भंडार है, जिनके आने के बाद दशा और दिशा दोनों बदल गई। वो है जबरदस्त व्यक्तित्व, स्ट्रेटेजी के चैंपियन। कौन सा तीर किधर जाके लगने से किधर रिजल्ट आएगा, ये स्ट्रेटेजी बनाना, प्लान में क्या हिस्सा हो, कैसे हमारी चीजों में रिजल्ट बढ़ जाए, वो व्यक्तित्व का नाम है जबरदस्त एबिलिटी, जजमेंट करने की और डिसीजन लेने की, जबरदस्त पावर। मेरे को याद है एक बार मैं बहुत टाइम पहले यूपी में था, उत्तर प्रदेश से किसी ने फोन किया सर को, अब जिनकी फोटोग्राफ आ रही है, और उन्होंने धमकी दी, और वो मेरे सामने स्पीकर ऑन कर रखे थे। तो चेन्नई से आवाज आए, जा उखाड़ना है जो उखाड़ ले, मेरा नाम है कैलाश भट्ट है। जबरदस्त व्यक्तित्व, जुनूनी, जोशीले, पर्दे के पीछे रह के जजमेंट, जबरदस्त व्यक्तित्व। जोरदार तालियां कैलाश सर के लिए। और अब जो है वो है करिश्मा, अनडुप्लीकेबल, कोई बना नहीं सकता दुनिया में, सब कुछ डुप्लीकेट हो सकता है लेकिन
दुनिया को दिखाई भारत में सबसे पहले पैसा दिखाने वाला आदमी किसी ने नहीं दिखा, किसी ने पैसा नहीं दिखाया। इस देश में जब तूती बोलती थी उन प्लानों की जिनमें कंपनियां महान बनती थी और डिस्ट्रीब्यूटर घर बेच के भी कंपनियों के प्लान करता रहता था, तूती बोलती थी देश में ऐसी कंपनियों की जहां पे बैल का दूध निकालो और उनसे पैसा कमाओ बराबर है। तब इस देश को सबसे पहली बार इंडस्ट्री में अगर पैसा किसी ने दिखाया, एक आदमी जो सिटी बस में ट्रेवल करता था 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ की गाड़ियों तक पहुंचाया, किसी माइके लाल में दम नहीं है रे, इधर ही बहुत बातें हैं भैया, लेकिन फेज 1 फेज 2 फेज 3 के चक्कर में मैं कम बता पा रहा हूं आपको। आप सिर्फ इतना समझ लो, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये सिद्धांत है दुनिया में बहुत बड़ा। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये सिद्धांत है बहुत बड़ा। वापस हवाएं गुरुकुल की तरफ पैदा होने वाली है। मलेशिया का प्रोग्राम एक बार हो जाने दो। प्रोफाइल, पहला पी प्रमोटर, दूसरा पी प्रोफाइल। ISO 9001 2015 सर्टिफाइड कंपनी है जिसके बारे में आप और हम लोग बात कर रहे हैं। मेंबर ऑफ फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की के मेंबर है MI लाइफस्टाइल। डेट फ्री कंपनी है, 1 रुपए का कर्ज नहीं है, 1 रुपए का कर्ज नहीं है कंपनी के ऊपर, डेट फ्री कंपनी। अगर मैं प्रमोटर्स के बारे में अपनी प्रोफाइल को मैच कराऊं यहाँ पे, तो ये ध्यान रखना, मैंने एक चीज बोली थी, मालिक कितने होने चाहिए संभालने वाले, यहाँ पूरी भीड़ है।